नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय महाकाल साथियों। दोस्तों हम बात करेंगे आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, यानी कि हम बात करते हैं हाल ही चर्चा में बहुत ही ट्रेंडिंग में बना हुआ है भारत में कोचिंग। बात कर लेते हैं कोचिंग के बारे में। बहुत ही अच्छी खबर है, यानी कि सरकार जो भी कदम उठाते हैं और सारे के सारे सराहनीय और अच्छे होते हैं। यानी कि ये जो नियम बनाए हैं बहुत ही अच्छी नियम है सभी के लिए। और हम यूं ही यही कहना चाहते हैं कि इतना जितना सारे नियम बन रहे हैं उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। सारे जितने भी स्कूल्स है, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल का तो लगभग जहाँ तक हो सवाल, शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक है। लेकिन हम बात करेंगे सरकारी स्कूल की। तो सरकारी स्कूल की हम बात करें तो जहाँ तहाँ देख ले हैं, कई कई जगह बहुत ऐसे स्कूल है कि समय पे उसका सिलेबस पूरा नहीं कराया जाता है। और बच्चे सब जितने भी है स्टूडेंट सब सारे के सारे कोचिंग पकड़ते हैं ताकि एक निश्चित समय पर जो है सिलेबस को पूरा कर सकें। तो इसके लिए जो है कोचिंग पकड़ते हैं और उसके बाद की समय पर पूरा कर सके और अच्छी नंबर से वह पास कर सके। इसके चलते जो है ये कोचिंग यानी कि जितने भी कोचिंग से चलाए जा रहे थे। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की, यानी कि मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो कोचिंग सरकार के द्वारा जितने भी नियम बनाए गए हैं ये भी सारे अच्छे हैं। कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, आदेश नहीं मानने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना, गाइडलाइन जारी। यानी कि ये भी ठीक है। बच्चे जितने भी 16 साल के बच्चे, यानी कि यूँ कहें कि 16 साल के जो बच्चे होते हैं वो सारे के सारे मैट्रिक लेवल के अंदर, यानी कि मैट्रिक तक के बच्चे 16 साल के अंदर आ जाते हैं। तो मैट्रिक तक के बच्चे को तो कोचिंग करने का आदेश नहीं है। उसे ऊपर जो भी है 10+2 है और 10+2+3 यानी कि ग्रेजुएशन लेवल, इंटर से लेकर ग्रेजुएशन तक का बच्चे और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम का वो सारे के सारे कोचिंग कर सकते हैं। तो उसमें भी कहा गया है कि जो टीचर जो है कम से कम ग्रेजुएट पास होना चाहिए, वही पढ़ा सकते हैं। उसमें भी यही नियम लागू किया गया है। तो अब बात करते हैं कि बच्चे जो कि पहले से भी जिसका बेसिक कमज़ोर है या अ, कहीं पढ़ने नहीं जाते थे और अगर वो पढ़ने जा भी रहे थे तो तय समय पर सिलेबस को पूरा करने के लिए वो कोचिंग पकड़ते हैं। और कोचिंग पे भी होता है, कई सारे ऐसे कोचिंग हैं जो मनमाना वसूली करते हैं और छात्रों पर डिप्रेशन बनाए रखते हैं, यानी कि छात्रों पर दबाव डालते हैं। उसको उसके अंदर जो है डिप्रेशन एक बना हुआ रहता है, डरा सा हुआ रहता है। और बात है कि अभी जो फ़िलहाल में जैसे बिहार में देख रहे हैं कि बिहार में देख रहे हैं जो रूल लागू हुआ है, हम पहले भी अनुमान लगा चुके थे कि आने वाले 2 साल के अंदर बिहार में, हम बात करते हैं प्रॉपर बिहार की, तो 2 साल के अंदर जितने भी कोचिंग संस्थान हैं कम से कम 10 तक, हम पहले भी बात कर चुके थे 10 तक जितने भी कोचिंग संस्थान जो मतलब लूट रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सारे दुकान बंद हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पे योग टीचर जो बहाल हो रहे हैं, अगर वो ठान लेगा सब मिलके और तय समय पर उसका सिलेबस पूरा करा रहे हैं, करा दिए जाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोचिंग करे। और बात करते हैं कि सभी स्टूडेंट कोचिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि पैसे नहीं दे सकते हैं, गरीब है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। उसका भी इच्छा है हम भी ज़्यादा नंबर उठाएं और तय समय पर सिलेबस पूरा करें। लेकिन यहाँ होता है कि बिहार में अगर 5 घंटे की क्लास रेगुलर चलते हैं और कोचिंग में भी कम से कम 2 घंटे वो पढ़ते हैं, तो इसका सिलेबस पूरा करे कि इसका सिलेबस पूरा करे, तो छात्र को ऐसे भी जो है स्टूडेंट को तो डिप्रेशन बना हुआ रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ना इसका पूरा हो पाता है, ना स्कूल का, ना कोचिंग का। तो छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं और खेलने कूदने का, उसे मौज मस्ती करने का समय मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि कम से कम चाहिए छात्र को 1 या 2 घंटे उसको खेल या कोई भी चीज़ में, यानी कि मौज मस्ती एंजॉय करना चाहिए, ताकि उसका जो है दिमाग फ्री बना हुआ रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। तो सारे के सारे ये नियम जो है भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, ना कि बिहार सरकार का है। भारत सरकार का है, इसे पूरा यानी कि पूरे भारत को फॉलो करना होगा। जितने भी भारत में स्टेट है सभी को पर यह नियम लागू होते हैं, सभी फॉलो करेंगे इसका। तो सही, अच्छी बात है। अब जो है शिक्षा व्यवस्था में हम चाहते हैं कि सुधार आएगा और इसे नियम जो हुआ है बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह होगा, शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा सुधार होने वाले हैं। और जो होगा छात्र पर, आप बहुत सारे ऐसे सुने होंगे, जैसे कोटा हुआ, दिल्ली हुआ, बहुत सारी जगह पे छात्र का गढ़ होता है कोटा, जहाँ पे छात्र पढ़ा हुआ रहता है मेडिकल का, पीसीएस का तैयारी करने के लिए, और आईएएस और पीसीएस का तैयारी करने के लिए वहाँ पे
कोटा हुआ, दिल्ली हुआ, मुखर्जी नगर, बहुत सारे ऐसी जगह कोचिंग का गढ़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिशा निर्देश दिया हुआ है कोचिंग का। तो हम सारे दिशा निर्देश को हम देखेंगे तो देख सकते हैं इंडिया टीवी वालों ने कवर किया है। तो इसके बारे में हम बेसिक से चर्चा करेंगे तो क्या क्या शर्तें हैं इसके लिए। और पेपर में भी देखिए यहाँ पे छपा हुआ है, तो पेपर में भी जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इस केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों को लेकर जारी किया नया दिशा निर्देश। तो बात करते हैं 16 साल से कम उम्र में कोचिंग में दाखिला नहीं, यानी कि 16 साल की कम उम्र वाले कोचिंग में दाखिला नहीं ले सकते हैं। तो अब क्या क्या नियमें लगाई गई है कि कोचिंग में क्या होता है कि मनमाना वसूली करते हैं और उसमें क्या करते हैं कि पैसे वसूलते हैं। कभी क्या होता है कि आपको मान के चलिए 1,000 में आपको दाखिला मिल गया, एंट्री मिल गया कोचिंग में पढ़ने के लिए। तो बीच में क्या होता है वो कोर्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो कम मान के चलिए 1,000 हो गया, बाद में कहेगा 1,500 देना होगा, ऐसे बढ़ गया दाम ऐसे ऐसे इस यह कह कभी कोचिंग वाले जो है पैसे वसूलते हैं विद्यार्थी। इसमें भी थोड़ा टेंशन में चल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है तो जो छात्र होता है 10 दिन हुआ एडमिशन ले लिया, वो छात्रावास में भी रह रहे हैं, मतलब कहीं रूम पर किराए पे लेके पढ़ रहे हैं और कोचिंग वाले को भी फीस जमा कर दिए और रूम वाले को। तो 10 दिन के अंदर अगर वो 10 मतलब कि कोचिंग का जो है सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और किसी कारण वो छोड़ रहे हैं तो उसका जो है पूरी पैसे लौटाने पड़ेंगे। ये भी नियम लागू कर दिए हैं, उसका फीस प्लस छात्रावास का फीस दोनों लौटाने होंगे। ये सारे के नियम बना हुआ है। और रजिस्टर में क्या होगा कि जो भी कोचिंग संस्थान अब क्या है जो 16 साल से ऊपर वाले जो पढ़ेंगे प्लस बच्चे 16 साल प्लस वाले, तो वो जो है कोचिंग संस्थान रजिस्टर्ड हो और प्लस में उसे रसीद देना होगा। छात्र को एडमिशन का रसीद दिखाना होगा क्या है नहीं है। तो इसके बारे में पूरा जानकारी कहा गया है, तो इसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार पेपर दिया है। बिहार में 6ठी से 10वीं तक में 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं कोचिंग। यहाँ पे यह बिहार का हम बात करें तो इतना बच्चे जो है कोचिंग पढ़ रहे हैं, ध्यान में रख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है मतलब कोचिंग संस्थान के बारे में केंद्र सरकार के द्वारा यह नियम लागू किया गया है, देख सकते हैं। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते थे जो कि साल में बहुत सारे स्टूडेंट आप पेपर में देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे कि ये पढ़ाई के चलते जो है डिप्रेशन में आकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा हुआ है जिसके चलते सरकार ने ये नियम बनाए हैं, लागू किए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पूरी इसके नियम विस्तार से जानेंगे। जहाँ पे देख सकते हैं कोचिंग संस्थान वालों के नियम, तो यहाँ पे नियम गाइडलाइन दिए गए हैं। तो इसमें क्या गया है कि कोचिंग जितने भी चल रहे हैं उसमें क्या कहा गया है ट्यूटर्स ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले नहीं होना चाहिए। जितने भी ट्यूटर्स हैं यानी कि कोचिंग में पढ़ा रहे हैं तो वो है कम से कम उसको ग्रेजुएशन की योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। अब यहाँ पे कहा गया है कि अच्छे नंबर और रैंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। कितना कोचिंग वाले जो होते हैं वो मतलब कि जो ऐड लगा देते हैं, अच्छे अच्छे ऐड लगा देते हैं कि हम इतना नंबर की गारंटी देते हैं, यानी कि 500 मार्क्स का एग्ज़ाम है, मान के चलिए 500 का, तो ये वादा करेंगे 500 499 आपको दिला सकते हैं, इतना दावा करते हैं। और बड़े जो स्टूडेंट पास किए हैं तो कोई कोचिंग संस्थान से ये भी स्टूडेंट पढ़ा है, ये भी एक ही कोचिंग संस्थान से मान के चलिए ये स्टूडेंट है और ये कोचिंग है, तो कोचिंग है, ये भी अपना इसका ऐड लगा दिया, अच्छा नंबर से ही पास कर गया तो ये भी लगा दिया। पता नहीं कि इससे पढ़ के पास किया है कि इससे पढ़ के, दोनों ऐड लगा दिया कि ये स्टूडेंट मेरे कोचिंग से पढ़ा है, अच्छा नंबर लाया है। इस तरह का जो है दावा वो नहीं कर सकते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अच्छे नंबर दिलाएंगे, तय ये गारंटी नहीं कर सकते हैं। और बात करते हैं 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट का एनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं। एनरोलमेंट यानी कि दाखिला नहीं ले सकते हैं, उससे पैसा नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान में रखने होंगे। उसके बाद दिया है एनरोलमेंट सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम के बाद ही किया जाएगा। सेकेंडरी स्कूल के बाद आप जो है एनरोलमेंट कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। तो उसके बाद कहा गया है कि हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी, यानी कि जितना भी कोर्स आप बेच रहे हैं ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, जैसे कि हम बात करते हैं 1 से लेकर 5 तक का जो है चार्ज है 2,000, ऐसे मान के चलिए 2,000 है। उसी तरह हम बात कर लेते हैं 10 का जो है जो भी है 5,000 6,000 10th का है, मान के चलिए कि 10th का है कितना 6,000 हो सकता है, देख सकते हैं। ये आपको जो है मतलब दिखाने होंगे, फिक्स होगा, बाद में घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ये कहा गया है। अब वहीं बात कर लेते हैं
तय समय से पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन में बची फीस वापस करनी होगी। यानी तय समय पर आपका अगर कोर्स जो है नहीं पूरा हुआ तो गारंटी था कि 6 मंथ में हम जो है पूरा कर देंगे कोर्स। इससे पहले अगर नहीं हुआ या स्टूडेंट जो तय समय से पहले छोड़ देते हैं तो उसको पूरी फीस वापस करनी पड़ेगी, ये भी कहा गया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल फीस और मेस फीस भी लौटानी होगी। अगर यहाँ पे क्या गया स्टूडेंट जो क्या होता है हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं और कोचिंग का फीस देते हैं हॉस्टल का भी। अगर वह समय से पहले छोड़ रहे हैं तो हॉस्टल या पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो दोनों जो हॉस्टल वाले फीस वो भी लौटाएंगे और कोचिंग वाले भी लौटाएंगे। अब कहता है मोरल क्राइम के दोषी फैकल्टी में नहीं हो सकते हैं। अब समझ रहे हैं मोरल क्राइम, ये समझ सकते हैं बहुत सारे ऐसे कोचिंग में हैं तो छोटी मोटी घटनाएं मोरल क्राइम जैसे होते रहते हैं। अभी भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पे ये मोरल क्राइम की घटना वाले टीचर पढ़ा ही रही हैं। तो इस तरह की जो है दोषी वाले टीचर जो है कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो खास करके बहुत सारे ऐसे हैं, नियम तो है बन गया है लेकिन मानने के लिए तैयार होता कहाँ है। इसके लिए हम सबको जागरूक होना होगा क्योंकि उसको करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम लोग अगर एक्टिव नहीं होंगे, मोरल क्राइम वाला जो भी दागी टीचर उचर है तो उसको उस पेपर उसको क्या होता है, जनता को जागरूक होना चाहिए। उसको जो है दोषी को ऐसे, क्योंकि विद्या होता है मंदिर, ज्ञान का मंदिर होता है, तो वहाँ पे ऐसे दागी और जो भी टीचर है नहीं होने चाहिए। और उसके बाद कहता है काउंसलिंग सिस्टम वगैरह कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। काउंसलिंग सिस्टम और जो भी होता है जैसे काउंसलिंग करना होता है और रजिस्ट्रेशन होता है उस वो नहीं होगा, ये ध्यान में रखने होंगे। अब वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता कोर्स पूरा करने की अवधि बतानी होगी। यानी कि अगर आप वेबसाइट पे आप कोर्स बेचते हैं या कोई भी टीचर है तो कितना उसका मतलब योग्यता है और कितने दिनों में वो कोर्स ख़त्म करेंगे और उसका उस टीचर का योग्यता क्या है, कितना पढ़ा लिखा हुआ है, वो आपको बताने होंगे ऑनलाइन। उसके बाद हॉस्टल सुविधा फीस की पूरी जानकारी देनी होगी। हॉस्टल है अगर फीस है उसकी पूरी जानकारी आपको वहाँ पे बतानी होगी। उसके बाद है बच्चे को मेंटल स्ट्रेस पर ध्यान रखना होगा। अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। यानी कि स्टूडेंट को जो है मेंटली रूप से जो स्टूडेंट जो है मतलब परेशान हो जाते हैं तो उसके लिए आपको जो अच्छी तरह से उसे ध्यान रखना होगा, मेंटली रूप से उसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है कि अच्छे परफॉर्मेंस, यानी कि आप जो वादा करते हैं कि आपको अच्छा नंबर दिलाएंगे, इतना मतलब कि इतना मेहनत करो, ये करो वो करो, पैसा इतना भरो, तो ये दावा आप नहीं कर सकते हैं और उस पे प्रेशर नहीं बना सकते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं छात्र मुश्किल या तनाव में हो तो मदद के लिए सिस्टम बनाना होगा। अगर छात्र जो मुश्किल में है उसको ध्यान में रखना होगा कि मुश्किल में है, तनाव में है, मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, उसके लिए आपको मदद के लिए एक सिस्टम तैयार करना होगा, अच्छा नियम सिस्टम बनाना होगा, ये भी कहा गया है। कोचिंग सेंटर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का चैनल हो। यानी कि कहा गया है साइकोलॉजिकल जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, परेशान है, उसको जो क्या है एक उसमें एक साइकोलॉजिस्ट से आपको उसको अच्छे साइकोलॉजिस्ट के से उसे दिखाना है, यानी कि जांच पड़ताल करके ही उसे जो है कोचिंग में दाखिला देना है। और ये भी कहा गया है अगर नहीं है तो आप कहीं से भी उसको दिखाकर, क्योंकि एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट कोचिंग में आपको जो बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान है उसको रखना चाहिए। वहाँ पे उसको मेंटली रूप से मतलब जाँच पड़ताल करके ही उसे दाखिला देना चाहिए, ये कहा गया है। नहीं है तो कहीं और से आप जाँच करा सकते हैं किसी कहीं से, लेकिन ये होना ज़रूरी है, ध्यान में रखना होगा। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर के नाम और वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी। ये भी कहा गया है जो साइकोलॉजिस्ट से आप दिखाते हैं और उसकी मेंटली डिस्टर्ब के बारे में जानकारी लेते हैं और उसकी जो समस्या का समाधान करेंगे, तो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर के नाम, वर्किंग टाइम यानी कि किस टाइम में आप काम करवा रहे हैं उस टाइम की जानकारी उसके पेरेंट्स यानी कि गार्जियन को, माता पिता को देने होंगे। वहीं बात है ट्यूटर भी स्टूडेंट को गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ और टॉपिक्स में ट्रेनिंग ले सकते हैं। यानी कि टीचर भी आप चाहे तो ट्यूटर भी चाहे तो अब ये बच्चे को यानी कि स्टूडेंट को गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ टॉपिक्स में ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो ट्यूटर भी ले सकते हैं, ये ध्यान में। अब गाइडलाइंस फॉलो ना करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। देख सकते हैं गाइडलाइंस आपको 100% पालन करना ही है, नहीं तो 1 लाख का
जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। ज़्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। यानी कि कोचिंग संस्थान जितने भी रजिस्ट्रेशन करा के कोचिंग चलाते हैं, ज़्यादा वसूली करते हैं और उसको जो है ऐसे इतने जितना भी सारे यहाँ पे नियम गाइडलाइंस दिए गए हैं, इन सारे को फॉलो करने होंगे। अगर ये सारे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या होगा, कोचिंग संस्थान का मान्यता रद्द हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, जुर्माना भी लगेगा। हो सकता है आगे चल के और ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा क्राइम करते हैं, उसके लिए आपको आगे चलकर कोई अच्छे आप पे नियम कानून भी लग सकते हैं। तो ये सारे के सारे आज कोचिंग संस्थान के बारे में जानकारी दिया गया है। ये नियम बन चुके हैं और सभी को फॉलो करने ही होंगे। तो आप समझ सकते हैं और जो भी स्टूडेंट है 10वीं में पढ़ने के लिए डिस्टर्ब मेंटली रूप से डिस्टर्ब नहीं होना है और अच्छे तरह से मौज मस्ती के साथ अच्छी तरह पढ़ना है। मेंटली रूप से डिस्टर्ब नहीं होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हम इतना दावा कर सकते हैं, नंबर दिला सकते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसके झांसे में नहीं आना है। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।